अगला आर्टिकल है किसी पिंड का समतल पर लुढ़कने एवं सरकने का प्रतिबंध। किसी पिंड का समतल पर लुढ़कने एवं सरकने का प्रतिबंध यानी कंडीशन फॉर स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सपोज करिए एक ये पिंड है जिसकी ऊंचाई h है, चौड़ाई a है, एक समतल पर रखा हुआ है। इस पर कोई बल हम F लगा रहे हैं। तब F बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये पिंड यहाँ से इस पर सरकेगा, सरकने की कोशिश करेगा। तो या तो इस पर सरकेगा या इस बिंदु के सापेक्ष उलट जाएगा या लुढ़क जाएगा। तो कुल मिला के म्यू बार इधर काम करेगा, इधर सरकेगा तो म्यू बार इधर काम करेगा ये, और अगर सरकेगा तो भी इसके सापेक्ष सरकेगा, और नहीं लुढ़केगा भी तो इसी के सापेक्ष लुढ़केगा भी, यहाँ से लुढ़क भी सकता है। उस समय क्या होगा, अगर हम इस ओ बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लें तो क्या होगा, F इंटू एच विल बी इक्वल टू A/2 इंटू डब्ल्यू, A/2 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू A/2H इंटू डब्ल्यू। ये एक फार्मूला है। F बराबर A/2H डब्ल्यू। अब इधर हम जानते हैं कि F बराबर म्यू आर होता है, तो F बराबर म्यू आर से तुलना करें तो क्या हुआ, W ऑलवेज विल बी इक्वल टू R। W हमेशा R के बराबर होता है, तो W बराबर R हो जाएगा। F बराबर F है ही है, तो म्यू बराबर A/2H, म्यू बराबर A/2H। दिस इज द कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। जब म्यू का मान A/2H के बराबर होगा तो ये पिंड इस पर सरकेगा। एफ म्यू बराबर A/2H, then it will slide. When mu is greater than A/2H, then it will topple, ये लुढ़केगा, लुढ़केगा। जब म्यू का मान A/2H से अधिक हो जाएगा तो ये लुढ़क जाएगा। जब म्यू का मान A/2H के बराबर होगा तो सरकेगा, और जब म्यू इज लेस देन A/2H देन इट विल रिमेन कांस्टेंट, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक आर्टिकल ये हो गया। अब इसके बाद इस पर सवाल जो आता है, सवाल में जनरली सिंपल सवाल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पूछता है तब तो आपका पहला आर्टिकल जो है वो काम करेगा। लेकिन जो दूसरा आर्टिकल है इंक्लाइन प्लेन पर, तो उस समय कई तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने इतने प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए इसमें। पहली स्थिति है जब सीमांत संतुलन में हो। तो जब सीमांत संतुलन में होगा तो मैंने बताया कि R बराबर W cos थीटा और म्यू आर बराबर W sin थीटा, दो इक्वेशन बनेंगे, ये दोनों पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि F बल द्वारा ऊपर खींचा जा रहा है, तल पर ये ऊपर खींचा जा रहा है। हाँ, इसको बताने के पहले केवल बताना पड़ेगा, दो चीज़ें आती हैं, तल और समतल। तल ये है, समतल ये है। समतल मीन्स हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष समानांतर होगा समतल। तल में भी समानांतर, में भी इंक्लाइंड, में भी वर्टिकल। तो यहाँ पर ये तल है और ये समतल है। तल जो है वो यहाँ समतल से थीटा डिग्री पर झुक गया, तो क्या हुआ, ये तो सामान्य स्थिति कि R W cos थीटा W sin थीटा। म्यू तब ऊपर था जब ये सरकने वाला था नीचे, सीमांत संतुलन की स्थिति थी। लेकिन इसमें कह रहा है नहीं साहब, F बल द्वारा तल के समानांतर खींचा जा रहा है, इधर खींचा जा रहा है। जब खींचा जाएगा तो म्यू बार नीचे काम करेगा। तो उस समय दो इक्वेशन आएंगे, सिग्मा x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस म्यू आर। ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसके बराबर हो जाएंगे सिग्मा x, और सिग्मा y इज इक्वल टू 0, R बराबर W cos थीटा। इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा।
तीसरी तरह के क्वेश्चन इस तरीके के आ जाएंगे कि तल से अल्फ़ा डिग्री पर एफ बल द्वारा ऊपर खींचा जा रहा है। तल से अल्फ़ा डिग्री पर तल के ऊपर एफ द्वारा खींचा जा रहा है। मैंने ये सामान्य स्थिति ये थी कि आर ऊपर काम कर रहा था, डब्ल्यू कास थीटा नीचे काम कर रहा था, डब्ल्यू साइन थीटा इधर काम कर रहा था, एफ इधर काम कर रहा था पहले। अब क्या कर रहा है, नहीं साहब, अल्फ़ा डिग्री पर ही खींच रहा है और ऊपर खींचा जा रहा है। तो अल्फ़ा डिग्री पर जब खींचा जाएगा तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे एफ के। एक हो जाएगा एफ कास थीटा अल्फ़ा और एक हो जाएगा एफ साइन अल्फ़ा। तो अब इसमें जो सवाल सॉल्व करेंगे, इसमें सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो जब निकालेंगे तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालेंगे तो एफ कास अल्फ़ा विल बी इक्वल टू इन दोनों के योग के होगा। ठीक है, म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कास अल्फ़ा, और वर्टिकल कंपोनेंट में आर प्लस एफ साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कास थीटा के। जो इक्वेशन बनेंगे, हॉरिजॉन्टल शून्य होगा तो एफ कास अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू आर, और जब वर्टिकल शून्य होगा तो आर प्लस एफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू कास थीटा अल्फ़ा थीटा। तो ये दो इक्वेशन बनेगा। तीसरे तरह का क्वेश्चन। चौथे तरह का क्वेश्चन होगा कि तल से अल्फ़ा डिग्री पर एफ द्वारा रोका गया है, खींचा नहीं जा रहा है, रोका गया है। रोका गया है मतलब अगर रोका नहीं जाता तो सरक जाता है। ये जब सरक जाता तो उस समय म्यूअर ऊपर काम करता है। तो एफ द्वारा रोका गया है, रोका गया मतलब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ साइन अल्फ़ा ऊपर काम करेगा, एफ कास अल्फ़ा इधर काम करेगा, और इसके तो जो दो कंपोनेंट थे डब्ल्यू के, डब्ल्यू कास थीटा डब्ल्यू साइन थीटा था ही था, म्यू आर ऊपर हो जाएगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू जीरो, तो देन म्यू आर प्लस एफ कास अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू साइन थीटा बराबर म्यू आर प्लस एफ कास अल्फ़ा, और सिग्मा वाई इज इक्वल टू जीरो, आर प्लस एफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू कास अल्फ़ा के। दो इक्वेशन बन जाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे आपका सवाल उत्तर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इस तरीके का होगा, इसमें दे रहा है कि तल के क्षैतिज एफ बल द्वारा रोका गया है। तल के क्षैतिज, देखिए क्षैतिज शब्द आ गया, क्षैतिज शब्द मतलब समतल। तो ये पिंड इस पर रखा हुआ है, इसकी सामान्य स्थिति में डब्ल्यू साइन थीटा डब्ल्यू कास थीटा, ये हो गया आपका डब्ल्यू, ये आर हो गया, ये इधर आपका सरकता तो म्यू आर ऊपर काम करता, ये लग रहा हुआ है। अब कह रहे हैं साहब एफ बल द्वारा रोका गया है, एफ बल वो भी क्या, क्षैतिज। तो इस क्षैतिज बल जब एफ द्वारा रोका जाएगा तो इस क्षैतिज के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट ये चूंकि थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट तो हो जाएगा एफ कास थीटा इधर, और एक कंपोनेंट हो एफ साइन थीटा इधर। ठीक है, तो अब इसमें जब सवाल करेंगे तो इसमें सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ये प्लस ये म्यू आर प्लस एफ कास थीटा, और दूसरा हो जाएगा ये बराबर जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी जीरो, तो क्या हो जाएगा आर बराबर एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कास थीटा। ये दूसरा इक्वेशन होगा, पहला इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स ऑल। तो इसमें ये क्वेश्चन आएंगे, केवल इस तरीके के 5 तरह के क्वेश्चन फ्रेम अप हो सकते हैं इसमें, इंक्लाइन प्लेन के केस में। और हॉरिजॉन्टल वाले में तो कोई नहीं, उसमें तो बहुत साधारण ही है, उसमें तो कोई बातें नहीं है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद केवल एक बचता है, दैट इज़ लैडर फ्रिक्शन। अगले उसमें मैं लैडर फ्रिक्शन यानी सीढ़ी पर घर्षण बताने जा रहा हूँ।